तो अपने प्रेमी के पास फरार हो गई है, यही मतलब है गलत है और क्या। ना हम जानते हैं कि उसके पास मतलब उसके बच्चे की वो माँ बनने वाली है। ये आप लोग जानते हैं? वो नहीं, हमारा देवर उसी को बहुत मानता था, बहुत हद से ज़्यादा उसी को मानता था। अपने परिवार से अलग हो गया। मतलब उसे नहीं पकड़े, मतलब वीडियो बनाए थे। अच्छा, हाँ माने चोरी से आप लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। हाँ वीडियो बनाई ठीक है, लेकिन इसकी ज़िंदगी यहाँ भी बर्बाद करी, दो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हुआ। आज मेरी मौजूद प्रतापगढ़ के ग्राम बराहा में है, क्योंकि मेरे फ्रेम में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक महिला की जेठानी है और इनकी देवरानी ने जो कृत्य किया है वह समाज के लिए अभिशाप है। आइए हम जानते हैं इनकी देवरानी ने कौन सा वो कार्य किया है जो समाज उसको गिरी निगाह से देखता है। तो क्या नाम है आपकी देवरानी का? पूनम। पूनम आपकी देवरानी है जी। उनकी शादी हुए कितने साल हो गए? हो गया होगा 8 साल तो होता होगा। कितने बच्चे हैं उनके? 8-9 साल। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बच्चे में लड़का लड़की? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की है। जी। आपकी देवरानी ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो समाज की दृष्टि से बहुत ही निंदनीय है? तो अपने प्रेमी के पास फरार हो गई है, यही मतलब है गलत है और क्या। हमारा देवर मतलब सऊदीए गया, 2 महीने के बाद अपना वो मौसी का लड़का, हमारे सासू माँ के बहन का लड़का था, वो अपना आने लगा। उसके बाद दोनों में अपन रिलेशन हो गया। उसके बाद मतलब अपने फिर यहाँ पे चलते चलते हम लोग बोलते नहीं थे, देखते इंसान कितने दिन तक देखेगा। फिर हम लोग बोल दिए कि यहाँ पे बच्चे हैं, जेठानी के लड़की है 15, 16, 18 साल के, फिर उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बोले इसका कब तक ऐसे चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। तुम्हारी सासू कुछ बोलती नहीं थी। अच्छा। सासू हमारी कुछ बोलती नहीं थी। इसको मतलब लगता था कि ये हम लोग जब सासू बताते थे तो इसको लगता था कि मतलब ये गलत बोल रही हैं, हमारे बहू को इल्ज़ाम लगा रही हैं। अच्छा। इसको मतलब देखती ऐसे थी, दिन रात ऐसे रहता था, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। फिर हम लोग ऐसे मतलब देखते तो एक दिन मतलब ऐसे हम लोग फिर बोले और उसका वीडियो पूरा बनाए। गलत जो मतलब रहती थी उसका पूरा प्रूफ मतलब वीडियो इकट्ठा किए। तब हम लोग बोले उसको कि तुम्हें मतलब तुम ऐसे कब तक करोगी। फिर उसके बाद वीडियो उसके मतलब अपने देवर के पास भेज दिए कि मतलब तुम भी देख लो तुम्हारी मतलब औरत क्या कर रही है, नहीं तो तुम भी विश्वास नहीं करोगे कि हमारी मतलब भाभी लोग मतलब ऐसे हमारे मतलब गलत इल्जाम लगा हाँ रहे हैं। हमारे मतलब औरत के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बगैर प्रूफ का कौन विश्वास मतलब मानता है। फिर हम लोग उसके मतलब पास वीडियो भेज दिए, उसने देखा। फिर उसके बाद बोला कि इसको मायके छोड़ दो, जब हम आएंगे तो फैसला होगा। तो बोली मायके छोड़ दिए। फिर बोल रही है कि हम पर मतलब हमें रहना ही नहीं है, हम उसी के पास जाएंगे। हम मनोज के मतलब उसका मनोज नाम है। अच्छा, जो उनका प्रेमी है उसका नाम मनोज है। तो मतलब वो बोली हम मनोज के साथ ही जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो बोला हमारा देवर बोला तू रह, हम आएंगे तो फैसला करेंगे। तू रह, घर में ही रहा, नहीं तो जा मायके रह, उसके बाद फिर आ जाना। हमारे 2 बच्चे हैं, अगर मतलब रहना चाहती है फिर भी हम इसको रख लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन वो बोल रही है हम उसी के साथ जाएंगे। फिर अपना मायके चली गई। अब मायके है कहाँ है हमें कुछ सब नहीं पता है, लेकिन उसके मतलब डिलीवरी है, इतना हम जानते हैं कि उसके पास मतलब उसके बच्चे की वो माँ बनने वाली है। ये आप लोग जानते हैं, आपके देवर भी जानते हैं? देवर भी जानता है, देवर ही तो हम लोगों को बताया है। कहीं से खबर अपना पाया है तो मतलब ये कहते नहीं, जब नात रिश्तेदारी में है सब कुछ तो पता तो चलेगा ही। छुपेगा कैसे, वो छुपने वाला चीज़ तो है नहीं कि छुपेगा। तो उसने तो मतलब वही बोला कि उसके है, तो उसका तो हमारा परिवार पूरा बोल रहा है कि उसको नहीं रखेंगे नहीं। इतना बेइज्जती इतना बदनामी हर चीज़ करवा रही है, तो रखने से क्या मतलब है उसको। बच्चे अगर देगी तो हम लोग बच्चे लिखा पढ़ी के साथ फिर वो हमारा देवर आएगा, फिर उसके बाद मतलब हर जगह अपना लिखा पढ़ी के साथ उसको बच्चे को हम लोग लेंगे। नहीं, बच्चा तो होता ही है, वो बनता है। एक चीज़ ये बताइए, आप बहुओं में सबसे बड़ी हैं? नहीं, हमारी जेठानी वो है, हम दूसरे नंबर पे हैं। आप दूसरे नंबर पे हैं। जी। जब उनकी शादी हुई थी जी। तो ये क्या लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी। अभी हमने सुना किसी से, अभी बोल रही थी आपकी सासू माँ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पसंद मतलब सासू माँ को अब पढ़ी लिखी तो उतना है नहीं, पसंद का मतलब है जैसे लड़का लड़की दिखा दिए, चलो देख लो भैया तुमको पसंद है तुम हाँ बोल दो, तुमको लड़की पसंद तुम हाँ बोल दो, तो उसको वही मतलब वो तब वो मतलब देखिए तो उसको कहे हाँ हमें ठीक है, वो बोली हमें ठीक है, बस नहीं, यही। ये अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज मतलब ऐसा नहीं चक्कर चल रहा हम शादी, इसको लव मैरिज बोलते हैं। और अरेंज मैरिज मतलब हम उसको देखे, हम उसको हाँ तुम हमें पसंद हो, हम शादी हो परिवार को जब शादी हो गई। तो जब ब्याह करके आप लोग ले आए थे उसको परिवार में, उस समय उसका चाल चलन कैसा था?
चाल चलन तो मतलब काम धंधा खाना पीना वो ढंग से नहीं बनाती थी। कभी मतलब वो सही ढंग से किसी को बना के खिलाई ही नहीं है हमारे परिवार को। अच्छा। कभी नहीं खिलाई है बना के। फिर हम लोग कहें तुम्हारी शादी हुआ है, तुम अपना मतलब बिताओ, मतलब वो, लेकिन हमारा देवर उसी को बहुत मानता था, बहुत हद से ज़्यादा उसी को मानता था। अपने परिवार से अलग हो गया उसके लिए। अर्धांगिनी थी उनकी हाँ, ना? उनकी अर्धांगिनी। फिर वो अपने परिवार से, अपने माँ से, हम लोगों से, सबसे मतलब खपा रहता था बहुत। उसकी औरत की चाल चलन ठीक नहीं थी, मतलब खाना ना बनाए, हम लोग झगड़ा मतलब ऐसे परिवार में हो जाता था तब, लेकिन अपने वो मतलब उसी को मानता था, उसी को उसकी लेके अलग सुंदरता, उसकी सुंदरता पे वो उन पे मोहित थे। बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, जैसे हम लोग हैं ऐसे थी। हम्म। बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, लेकिन मतलब कहते नहीं है, जब अपनी किसी के ऐसे अंदर हो जाता है कि अपनी पत्नी आने के बाद कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे होते हैं कुछ लोग, हाँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने परिवार को भी देखते हैं, अपने माँ बाप को भी देखते हैं, भाभी को, सबको देखते हैं, हैं। उसके बाद लेकिन वो अपने मतलब पत्नी को ज़्यादा मानता था, अपना लेके अलग हो गया। फिर हम लोग भी सोचते कि एक दिन तो अलग होना ही है, अपना बनाए खाए, अपना ढंग से अपना परिवार देखे, 2 बच्चे देखें, कोई बात नहीं है। फिर अपना आराम से रहती थी, अपना खाना बनाती थी। फिर हमारा देवर भी यहीं पे रहता था जब शादी हुआ। वो तो अब मतलब 1 साल हुआ हो गया वहाँ पे। अच्छा, अभी 1 साल से ही वो विदेश है? उसके बाद पहले यहीं घर पे ही रहता था। कहने का मतलब ये 1 साल में ही ये प्रेम का चक्कर चस्का लगा उसको। हाँ, जैसे मतलब 2 महीने उसको हुआ यहाँ से गए, तो इसको मतलब चस्का लग गया। तो उसके पहले आपके ये मौसी का लड़का जब वो नहीं था, आता था, कभी नहीं, कभी आता ही नहीं था हमारे घर पे वो। कब से इन दोनों के अंदर जो है प्यार पनपा? ये हमें तो हमारे निगाह में हमारा देवर गया 2 महीने बाद, हम लोगों के निगाह में है। उसके पहले हमको नहीं पता। उससे पहले सती सावित्री थी। पता नहीं, अब वो जाने। अब हमको तो ऐसी थी दिखती थी, मतलब कहीं पे उतना मतलब किसी बोलती भी नहीं थी, मतलब अपना काम करती थी, अपना रहती थी, लेकिन पता नहीं क्या उसके दिमाग में घुस गया, समझ में नहीं आया। इस तरह जो है, जो दिमाग में घुस जाता है, ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये इसका ऐसी महिलाओं के लिए मतलब अपना दिमाग सही रखें, ऐसी मतलब ये सब बीमारी ना पालें, क्योंकि आज मान लो उसके साथ गई है, बहुत अच्छा वो भी नहीं है, हमारे देवर से अच्छा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास, न रुपया है, न पैसा है, न उतना अच्छा है, तो वो किस पे गई है। फिर उसके बाद मान लो गई है, ठीक है, लेकिन किसकी ज़िंदगी यहाँ भी बर्बाद करी, 2 बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हुआ। 2 बच्चे की जिंदगी। मेन दिक्कत है बच्चे की। बच्चे की ज़िंदगी एकदम पूरा बर्बाद हो गया। अब उनका पढ़ाई लिखाई खान हर चीज़ में सब में दिक्कत है। अब हर चीज़ में सब सारा मतलब बच्चे की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 2 बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, बस यही जान लो। तो साथियों, देखिए किस तरह से जो आजकल की आधुनिक महिलाएं, जो आधुनिकता के चक्कर में आकर के बॉयफ्रेंड, क्या कहते हैं, बॉयफ्रेंड एक से अधिक रखने का फैशन चला हुआ है। उसी फैशन के अंतर्गत शायद आपकी देवरानी भी थी। जी, रथी नहीं हो गई। पहले तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारा देवर यहीं पे घर पे रहता था, तो हमें पता कैसे है, मतलब देवर तो हमारा रहता था हमेशा। फिर 1 साल हुआ है उसको गए, 1 साल के बाद मतलब मालूम चला सब कुछ। अब उसके पहले वो बात भी नहीं करती थी, हमारे निगाह में तो यही है। अब जो सही है वही तो हम बोलेंगे। तो साथियों, ऐसी महिलाएं हैं जो समाज के साथ एक घिनौना कृत्य करती हैं, जो समाज के लिए अभिशाप है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अभी देवरानी ने जो कृत्य किया है, ये आपको कब मालूम पड़ा? हमको मालूम पड़ा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद जब यहाँ से चली गई तब, या नहीं पहले? थी तब। अच्छा। हाँ, आता जाता था तो हम लोग शक नहीं करते थे। फिर उसके बाद फिर जब बराबर आने लगे तो फिर हम लोगों को शक हो गया। तो फिर चोरी छुपा जब हम लोग देखने लगे तो फिर मतलब थोड़ा पकड़ाव आया, तो हमने वीडियो आप बनाया। लोगों ने उनको रंगे हाथ पकड़ा था? हाँ, मतलब उसे नहीं पकड़े, मतलब वीडियो बनाए थे। अच्छा। हाँ, माने चोरी से आप लोगों ने उसका वीडियो बना लिया? हाँ, वीडियो बनाए थे। तब जिससे आपके देवर को विश्वास हो जाए। हाँ, तो देवर को विश्वास में लाने के लिए आपने वीडियो बनवाया? हाँ, अगर वैसे कहते तो विश्वास नहीं पड़ता, तो कहते कि हमारे पत्नी कोई लोग झूठा भड़का रही हैं, इसलिए हम लोग वीडियो बनाए हैं, फिर बना के दिए हैं। जब अपनी देवरानी को आप शादी करके घर में लाई थी, तो आपको सेवा कर रही थी? सेवा क्या करेगी, पहले अपना सेवा कर लेती, फिर हमारे लोग को सेवा करती। क्यों, कभी खाना बना के नहीं खिलाया? खिलाई थी, जो खाना खिलाती थी वैसे तो कोई नहीं खाना खाता था। कैसे खाना खिलाती थी? ऐसी जैसे बेमन के बेकदर का खाना, जैसे कोई खाया ही नहीं हो खाना। मतलब बेमन से? हाँ, बेमन से, ना अच्छी रोटी, ना अच्छा दाल, ना अच्छा सब्जी, कुछ नहीं। आज जो उन्होंने काम किया है परिवार के लिए, समाज के लिए, आपके गांव के लिए, ये अच्छी बात है? अच्छी क्या बात है, कुछ नहीं है, मतलब जो करके गई है वही तो बता रहे हैं। हाँ, सज़ा क्या मिलनी चाहिए, जो आप लोग करें।
आप लोग मीडिया वाले हैं जो अपना हम फैलाते लोग हैं ऐसे इस चीज़ को समाज में ले जाते हैं कि जिससे लोग इसको देख करके, क्योंकि अभी जो है ये 2 घर बर्बाद हुआ है, एक घर नहीं बर्बाद हुआ है, 2 घर बर्बाद हो रहा है। और साथ में बच्चे जो अभी अबोध हैं उनका लालन पालन कौन करेगा? तो उससे जो है समाज के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि इस तरह का कृत्य न करें। हाँ, तो ना करे, पर उनको नहीं समझ है। अगर इतना समझ होता तो नहीं करती। हम क्या आगे कहें? अपना बच्चा लेके गई हैं, अपना संभालें। तो बच्चा तो कानूनन आप लोगों का होगा। तो होगा तो वो जाने, उनका आदमी जाने। पति पत्नी के बीच में अगर उनके पास बच्चा मतलब उनके औरत के पास रहना चाहता है, रखना चाहती है तो लें, नहीं तो ये लें उनके आदमी। हाँ, वो तो जब बालिग होंगे बच्चे इसके बाद ही इनका अधिकार बनता है। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से एक महिला जो है अपने प्रेम जाल में फंस करके 2-2 घरों को बर्बाद कर दिया है। इससे आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि समाज में इस तरह की छूट अपनी पत्नियों को नहीं देना चाहिए कि वो किसी इस तरह का अपराध कर बैठें जिससे घर बर्बाद हो रहे हैं। साथियों, आपको यह वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।